हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक टैली कोर्स का लेवल 4 जीएसटी डाटा एंट्री एंड प्रिपेयरिंग जीएसटी रिटर्न्स। और आज का टॉपिक है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये रिवर्स चार्ज टैली में कैसे हैंडलिंग की जाती है। कल हमने जीएसटीआर 3B के सेक्शन 3.1 में हमने स्टडी किया था कि 3.1 के डी पार्ट में 3.1 डी में हमें अपनी इनवर्ड सप्लाईज जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगना है वो एंट्रीज यहां पे हमें शो करनी थी। रिवर्स चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स चार्ज के लिए दो सेक्शंस हैं सीजीएसटी एक्ट के, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। बट अभी जो सेक्शन 9(4) है वो होल्ड पे है। सेक्शन 9(4) में क्या होता है, अनरजिस्टर्ड परचेजेस को आपको जीएसटी पे करना होता है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से कोई भी सर्विस या गुड्स खरीदेंगे तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। वो गुड्स या सर्विस जिस स्लैब में आती होगी उस स्लैब का टैक्स पे करना रिसीवर की जिम्मेदारी है। परंतु इसको कुछ विरोध की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी जो एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 9(3) के गुड्स के अंदर कौन कौन से गुड्स थे? कैश्यू नट्स इन शेल, काजू जो खोल में है, अभी उसको छीला नहीं गया है, ठीक है। अगर उसका सप्लायर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई किसान है, फार्मर है, जमींदार है, तो उस केस में आप उससे खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। ऐसे ही तेंदू लीव्स होती हैं, उसको बोलते हैं बीड़ी रैपर लीव्स। उन पत्तियों से जिससे बीड़ी बनाई जाती है, आपने अगर बीड़ी देखी है, उस बीड़ी पे वो पत्ती के ऊपर एक धागा लिपटा रहता है, उसके अंदर तंबाकू होता है। वो जो पत्ती है उसको तेंदू की पत्ती कहा जाता है। वो तेंदू की पत्ती भी अगर आप खरीद रहे हैं और किसान से खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। ओके। इसके साथ टोबैको लीव्स, तंबाकू की पत्तियां भी यदि आप खरीद रहे हैं तो उस केस में भी आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। इसके अलावा यूज्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स अगर आप खरीदते हैं उसके ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। सिल्क के ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज पे करना होता है। रॉ कॉटन भी एक ऐसी आइटम है जो यदि आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। ये थी नोटिफाइड गुड्स, वो सामान जो आप खरीदते हैं तो आपको इसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा आती है सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज। उस नोटिफाइड सर्विसेज में से अगर मैं मेन 2-3 सर्विसेज की बात करूं, लिस्ट काफी लंबी है, बट उस नोटिफाइड सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस है जीटीए सर्विस। जीटीए सर्विस होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ली जाने वाली सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और ट्रांसपोर्टर में थोड़ा सा फर्क है। देखो, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हर बंदा ट्रांसपोर्टर कहलाता है। अब वो ट्रांसपोर्टर भी दो तरीके के होते हैं। एक ट्रांसपोर्टर वो जो अपने काम का हमें कंसाइनमेंट नोट देता है,
उस कंसाइनमेंट नोट को कहा जाता है बिल्टी। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टर हमें बिल्टी नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो बिल्टी देगा उसको जीटीए बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोलते हैं उसको। और जो कॉमन कैरियर है, कॉमन कैरियर उन ट्रांसपोर्टर्स को कहा जाता है जो बिल्टी इशू नहीं करते हैं। जो लोग बिल्टी इशू नहीं करते हैं उस वाले फ्रेट चार्जेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जीटीए सर्विसेज के ऊपर दो टाइप से टैक्स ले सकता है आपका ट्रांसपोर्टर। एक तो वो आपसे फ्रंट चार्ज में टैक्स ले सकता है। अगर वो जीटीए फ्रंट चार्ज में रजिस्टर्ड है तो वो आपसे 12% टैक्स डिमांड करेगा। आपको उसने एक बिल दिया जिसमें 10,000 रुपये ट्रक का भाड़ा था और उसके ऊपर 12% यानी कि 1,200 रुपये वो जीएसटी चार्ज करेगा आपसे। टोटल बिल देगा आपको 11,200 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये की आपकी सर्विस है और 1,200 रुपये आपसे वो आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा और ये टैक्स आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रावधान आता है जीटीए सर्विसेज के अंदर, उसको बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज। जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड है वो आपसे अपने बिल में टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो अपने बिल पे लिख के दे देगा कि इस चीज का रिवर्स चार्ज जो बायर ऑफ सर्विसेज है वो देने वाला। उस केस में आपकी जो जीएसटी परसेंटेज है वो 5% है। रिवर्स चार्ज में जो आपको टैक्स देना है जीटीए सर्विस का वो 5% है, जबकि फ्रंट चार्ज में वो 12% टैक्स लगा के हमें दे रहे थे। ठीक है, जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर फ्रंट चार्ज में रजिस्टर्ड है उसी को ही अपनी किसी भी चीजों का जीएसटी इनपुट क्लेम करने का हक है। और जो लोग रिवर्स चार्ज में बिलिंग कर रहे हैं उनको उनकी किसी भी इनपुट सर्विसेज का या इनपुट परचेजेस का कोई भी जीएसटी क्लेम नहीं मिलेगा। वो ट्रांसपोर्टर की चॉइस है कि वो जीएसटी में रिवर्स चार्ज में बिलिंग करेगा या फ्रंट चार्ज। तो अब हमने देखा कि अगर हम किसी कॉमन कैरियर से, आपने कोई छोटा हाथी बुला लिया, आपने कोई पिकअप वाली गाड़ी बुला ली टैक्सी स्टैंड से, आपने कोई टाटा 407 बुला ली या ट्रक भी मंगा लिया कोई जिसमें आप माल लोड करके इधर से उधर भेजना चाहते हैं। कई ट्रक्स के ओनर खुद ही ट्रक चलाते हैं। एक ट्रक का मालिक है वो खुद ही ट्रक चलाता है, उसने कोई अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं खोल रखी, वो वैसे ही फोन के ऊपर सर्विसेज दे देता है, उसको बुलाओ तो वो अवेलेबल हो जाता है, वो बिल्टी नहीं देता हमारे को, तो वो कॉमन कैरियर कहलाएगा, वो जीटीए नहीं कहलाएगा। कॉमन कैरियर से जो हम सेवाएं लेते हैं वो जीएसटी एग्जम्प्टेड श्रेणी में आती हैं, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और उसके साथ साथ जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि अगर आपकी बिल्टी की वैल्यू 750 रुपए से कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी जीएसटी एग्जम्प्ट में काउंट होगा। बिल्टी की वैल्यू का मतलब आपने एक पैकेट बनाया, ट्रांसपोर्ट वाले को दिया कि मेरा ये माल यहां से वहां पहुंचा दो, अब उसका भाड़ा उन्होंने बताया 500 रुपए लगेंगे। अब वो जो 500 रुपए भाड़ा उन्होंने बताया है वो केवल 500 ही चार्ज करेंगे और उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज भी नहीं है, ना तो वो फ्रंट चार्ज में आएगा ना रिवर्स चार्ज में आएगा, क्योंकि वो 750 से कम है। गवर्नमेंट के अनुसार 750 तक के जो फ्रेट चार्जेस हैं वो जीएसटी से एग्जम्प्ट रखे गए। और यदि फुल ट्रक लोड 1,500 रुपए से कम है तो भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये फुल ट्रक लोड क्या हुआ और वो 750 वाली लिमिट क्या हुई? अब एक ट्रक सिर्फ मेरा ही पैकेट तो नहीं लेके जा रहा, उसमें तो सैकड़ों पैकेट हैं,
सैकड़ों लोगों के पैकेट हैं। और एक ऐसा केस भी हो सकता है कि मेरा माल इतना ज्यादा है कि मेरा पूरा का पूरा ट्रक मेरे काम आ रहा है, और अगर पूरा ट्रक मैंने बुक कर रखा है और उसका भाड़ा 1500 रुपए से कम है, आज की डेट में संभव लगता नहीं है, बट आसपास की ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कि मुझे यहां से कुछ माल ऑटो मार्केट शिफ्ट करना है। हम लाहौरिया चौक हिसार में बैठे हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ऑटो मार्केट हमारा एक और ऑफिस है। हम कुछ माल यहाँ से वहां शिफ्ट करना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर में तो उसका कितना तेल लगने वाला है? 10 रुपए का तेल भी नहीं लगेगा। 90 रुपए लीटर है। कितनी एवरेज देती होगी गाड़ी? 10-12 की देती होगी। अब चलो ठीक है, टाटा एस या छोटा हाथी है तो वो तो सही देगा, बड़े ट्रक की एवरेज कम होती है। तो हमने वो जो फुल ट्रक बुक किया था, फुल ट्रक के ऊपर मेरा ही माल है, उसको एफटीएल बोलते हैं, फुल ट्रक लोड, और उसका उसने मांगा मेरे से 1000 रुपया। ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के हैं, लेबर के लोडिंग अनलोडिंग अलग से लेगा वो। यहां से वहां पहुंचाने का कीमत 1000 रुपया मांगा, और क्योंकि ये 1500 रुपए से कम है तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ना फ्रंट चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में। ओके, तो अब अगर हम अपनी ठीक है। अकाउंटिंग के हिसाब से सोचें तो मुझे टैली में फ्रेट चार्जेस के लेजर्स कितने बनाने पड़ेंगे? एक मुझे फ्रेट चार्जेस का लेजर बनाना पड़ेगा जो एग्जम्प्टेड है, जीएसटी नहीं लगता जिसपे। उस केस में मैं क्या करूंगा, फ्रेट चार्जेस एग्जम्प्ट करके एक लेजर बना लूंगा, ब्रैकेट में एग्जम्प्ट लिख दूंगा, और उसको ले लूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करने के बाद वहां पे जाके हम टैक्सेबल की बजाय एग्जम्प्ट ले लेंगे। जब हम एग्जम्प्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे से परसेंटेज नहीं पूछता है, सेव कर देंगे। ये लेजर हम कब लेंगे? जब मेरा 750 से 1500। कम वाली बिल्टी है, या फुल ट्रक लोड 1500 से कम है, या फिर मैं किसी टाटा एस या किसी ऐसे व्यक्ति से सेवाएं ले रहा हूं जो कॉमन कैरियर की श्रेणी में आता है, वो जीटीए की श्रेणी में नहीं आता, तो मैं इसको फ्रेट एग्जाम्प्ट वाले लेजर के अंदर अपनी एंट्री को पोस्ट करूंगा। दूसरा केस, फ्रेट चार्जेस जीएसटी 12%। अगर कोई व्यक्ति मुझे भाड़े का बिल दे रहा है और उस पर फ्रंट चार्ज लगा के दे रहा 12%, तो मैं उस समय ये वाला लेजर यूज करूंगा। ट्रांसपोर्टर के नाम से बिल जमा करूंगा और नीचे पर्टिकुलर्स में, अकाउंटिंग इनवॉइस में पर्टिकुलर्स के अंदर मैं 12% फ्रेट चार्जेस वाला लेजर सिलेक्ट करूंगा। वो लेजर बनाना कैसे है? फ्रेट चार्जेस 12%, नाम, ग्रुप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर यस करके टैक्सेबल, टैक्सेबल में आईजीएसटी 12%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो जाए। इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन बुक करेंगे हम। और तीसरा केस होगा फ्रेट चार्जेस आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो फ्रेट चार्जेस जिसके ऊपर मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है, वो लेजर कैसे बनेगा? फ्रेट चार्जेस आरसीएम नाम रखा जाएगा उसका, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर यस, टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस, और फिर 5%। यस, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल वहीं पूछ लेता है। अगर आपको वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही है तो आप F12 करके वो ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्रीज फ्रेट के रिगार्डिंग, अभी हम सिर्फ जीटीए की बात कर रहे हैं, तो हमने जीटीए के अंदर ये फ्रेट के 3 टाइप के लेजर बना दिए। अभी एक लेजर और बनेगा फ्रेट का। क्यों बनेगा? क्योंकि कई बारी हमारा जो सप्लायर होता है माल वाला, जिससे हम माल मंगा रहे हैं, अगर वो हमारे को बिलिंग करता है माल की, मैंने उससे 100 कट्टे सीमेंट मंगाई, अब 100 कट्टे सीमेंट का भाड़ा है 5000 रुपए यहां भेजने का। अब वो 5000 अगर बिल के अंदर ही जोड़ देता है फ्रेट चार्जेस,
फिर तो मेरे पास ट्रांसपोर्टर की कोई बिल्टी नहीं आएगी, कोई बिल्टी नहीं आएगी। तो इसका मतलब अब जो सर्विस मुझे मिल रही है वो ना तो कोई कॉमन कैरियर दे रहा है, ना ही कोई जीटीए दे रहा है, एग्जम्प्टेड वो है नहीं। अगर उसने वो फ्रेट चार्जेस बिल के अंदर ही लगा के मुझे दिए हैं तो उन फ्रेट चार्जेस पे कितना टैक्स लगेगा? उन फ्रेट चार्जेस पे उतना ही टैक्स लगेगा जितने परसेंट की आइटम उस बिल में आ रही होगी। समझ में आया? इस चीज को कैसे हैंडल करना है, आप एक फ्रेट चार्जेस के नाम से एक और लेजर बनाएंगे, उस लेजर का नाम रखेंगे फ्रेट चार्जेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए इनवॉइस, कि ये वाले वो फ्रेट चार्जेस हैं जो बिल के अंदर लग के आए हैं। ठीक है, इसको भी किसके अंडर लेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके नीचे जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इस केस में देखिए, आप सोच के देखो, इसके अंदर परसेंटेज हम बता ही नहीं सकते। परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? वो आइटम जो उस बिल के अंदर आएगी उसके साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस आइटम की जितनी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है फ्रेट चार्जेस से। मान लो उसमें 1000 रुपए का माल आ रहा था, 100 रुपए भाड़ा लगा है, तो टैक्स किस पे लगेगा? 1100 पे। 1000 रुपए की आइटम आ रही थी, 100 रुपए उसका भाड़ा लगा दिया उन्होंने उसके अंदर ही, तब क्या होगा? टैक्स कितने पे लगेगा? 1100 पे। तो क्या हुआ, मेरी जो फ्रेट चार्जेस का अमाउंट है वो मेरे आइटम के अमाउंट में ऐड हो गया। इस चीज को अगर हम टेक्निकल भाषा में या टैली की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ, फ्रेट चार्जेस ने अपना कोई टैक्स परसेंटेज नहीं है, इसने जो ऊपर आइटम थी उसकी टैक्सेबल वैल्यू को बढ़ाया है। यही किया है। इसको टैक्सेबल वैल्यू को बढ़ाना भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू। असेसिबल वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू होती है। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो चौथा लेजर बनेगा फ्रेट चार्जेस इनवॉइस वाला, इस लेजर को बनाते हुए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नोट एप्लीकेबल लेना है। जीएसटी नोट एप्लीकेबल लेने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगी इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, वहां पे कॉलम आएगा जीएसटी वैट लिखा होगा, तो वहां जीएसटी सिलेक्ट करना है, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि ऑन क्वांटिटी लेना है कि ऑन वैल्यू लेना है। ऑन वैल्यू लेना है, गुड्स के लिए लेना है कि सर्विस के लिए? सिर्फ गुड्स में, वो गुड्स की असेसिबल वैल्यू के अंदर जुड़ेगा। समझ रहे हैं आप? गुड्स की वैल्यू 1000 थी, 100 रुपए उसके अंदर जुड़ेंगे, 1100 पे टैक्स लगेगा। ठीक, टैक्स उतना लगेगा जितना स्टॉक आइटम बताएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमने देखा कि फ्रेट चार्जेस, जीटीए को हमने समझा। रिवर्स चार्ज के अंदर जो नोटिफाइड सर्विसेज के अंदर जीटीए के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल किया गया था, हमने उसकी हैंडलिंग के लिए 4 अलग अलग लेजर्स बनाए। उस हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो हमने डिस्कस किया। रिवर्स चार्ज के अंदर कुछ और सर्विसेज भी आती, जैसे कि एडवोकेट सर्विसेज। अगर आप अपने वकील से कोई सेवाएं ले रहे हैं, वकील ने कहा आपका केस लड़ूंगा, 5000 रुपए लूंगा, 10,000 रुपए लूंगा, 50,000 रुपए लूंगा, उसने आपको 50,000 रुपए का बिल बना के दे दिया, वो उस बिल में नीचे लिख के दे देगा कि इसका टैक्स ये पार्टी खुद भरेगी। रिवर्स चार्ज के तहत आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, हम एडवोकेट सर्विसेज के नाम से एक लेजर बनाएंगे। वो कैश में होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि मैं एडवोकेट से सेवाएं ले रहा हूं तो मेरी फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लूंगा।
जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करूंगा, और फिर अंदर जाके टैक्सेबल सिलेक्ट करके वहां 18% सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, परचेज का बिल चढ़ाते समय टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस कर दिया उसके अंदर। बट बाद में जीएसटीआर 3B में हम जाके देखेंगे तो 3B के अंदर हमारे को हमारी रिवर्स चार्ज सप्लाईज दिखाई देंगी। इसी तरीके से एक सर्विस होती है जिसको हम स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कहते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी इसी तरीके से रिवर्स चार्ज के अंदर हैंडल की जाती है। अगर आपके बिजनेस में आप स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो उस केस के अंदर भी आपको इसी टाइप से हैंडलिंग करनी। ठीक है, तो ये मामला हुआ। अब आप प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे हम टैली में आपको दिखाते हैं। टैली की स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। टैक्स ना भरने वाले को पेनल्टी लगती है बेटा। हेलमेट ना डालने वाले का चालान कटता है। कब कटता है? जब वो पकड़ा जाता है। मगर वो व्यक्ति बिना हेलमेट के घर से कितनी बारी निकला, इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो तो एक बारी का चालान काटेंगे। बट जीएसटी के अंदर आपके अकाउंट बुक्स में आप खुद ही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। आप खुद मेंटेन कर रहे हो कि मैंने ये वाली सेवाएं इससे दी। वो जिस दिन भी आपके घर आ गए, वो आपकी पूरी बुक्स देख के पिछले 1 साल 2 साल 5 साल का लेखा जोखा निकाल लेंगे कि आप 5 साल से ये सेवाएं ले रहे हो और इसका रिवर्स चार्ज नहीं पे कर रहे हो। तो दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक होगी, क्योंकि आप खुद उसको रिकॉर्ड अवेलेबल करा रहे हो। ठीक है, कंज्यूमर रिवर्स चार्ज पे नहीं करेगा। रिवर्स चार्ज पे करने की लायबिलिटी सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स के ऊपर है। अगर आप रेगुलर या कंपोजिशन है तभी आपकी जिम्मेदारी है रिवर्स चार्ज पे करना, अदरवाइज आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंज्यूमर पे कोई रूल लागू नहीं होता। दुकानदार ने कहा आइटम 100 की है तो वो बार्गेनिंग तो कर सकता है कि 100 नहीं 90 दूंगा, 95 दूंगा, 92 दूंगा, 98 दूंगा, परंतु वो टैक्स को लेके मनमानी नहीं कर सकता। टैक्स को लेके अगर कोई बदमाशी करनी है तो वो रेगुलर डीलर ही कर सकता है, अनरजिस्टर्ड के बस की बात ही नहीं। रिवर्स चार्ज कब पे करना पड़ता है सर? रिवर्स चार्ज आपको जीएसटीआर 3B के साथ पे करना है। ये देखो, हम 3B पे आने के बाद ही डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। 3.1D के अंदर आप अपनी रिटर्न में हर महीने बताओगे कि इस महीने आपकी कितनी ऐसी इनवर्ड सप्लाईज मतलब परचेजेज हैं जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अच्छा। तो अभी हमें क्या करना है, आप जाइए और यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करो पहले। कैश्यू नट्स इन शेल। ठीक है, और ये मैंने कह दिया कि ये किलोग्राम्स में आती है ये आइटम। ओके, और इस पे मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया। मैंने बताया कि ये आइटम टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है, और मान लीजिए 5% में आती है। मुझे नहीं पता कि इसका स्लैब क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। कैश्यू नट्स इन शेल के नाम से मैंने एक आइटम बनाई और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी एक परचेज की एंट्री चढ़ाते हैं। रामलाल फार्मर के नाम से हमने एक लेजर बना लिया। ये रेगुलर अनरजिस्टर्ड किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये हमने परचेज की कैश्यू नट्स इन शेल
500 किलो माल खरीद लिया 100 रुपए किलो में, सीजीएसटी लगा रहा हूं नहीं उठा रहा है, आईजीएसटी उठा रहा हूं नहीं लगा रहा है, क्योंकि हमने लिख दिया उसके अंदर ही जाके कि रिवर्स चार्ज के तहत आएगी। एंटर कीजिए, सेव कर दीजिए। एक बारी पेज अप करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा। रामलाल फार्मर, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया इसने। यहां पे हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं, इसका एचएसएन और जीएसटी इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं हमें दिखाओ। ये देखिए, ये आपकी टैली इस चीज को कैसे हैंडल कर रही है उसका एग्जांपल आपके सामने है। टैली नीचे लिख के बता रही है कि अमाउंट ऑफ टैक्स 50,000 के ऊपर 2.5% के हिसाब से 2500 रुपए टैक्स लगने वाला है। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, क्योंकि पार्टी आपके स्टेट की है। और नीचे लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये जो टैक्स है खरीदने वाले को रिवर्स चार्ज में पे करना है। ये हमने रिवर्स चार्ज के गुड्स की एंट्री डाल के देखी। ओके, अब इस एंट्री का प्रभाव हमारी रिटर्न में क्या आया है वो देखते हैं। जीएसटीआर 3B में चलिए, 1 अप्रैल को एंट्री डाली है हमने तो वो अप्रैल वाले रिटर्न में दिखाई देगी। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में आ गया। 50,000 रुपए की ऐसी आपकी सप्लाई आई है जिसके ऊपर आपको 1250 टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है कि सीजीएसटी 1250 रुपए से क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट होना चाहिए। बट यदि आप अगर ट्रायल बैलेंस जाके देखेंगे तो आपको ये वाली एंट्री क्रेडिट में नहीं दिखाई देगी। उसके लिए आपको स्टैट एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, जैसी आपने एडवांस टैक्स के दौरान डाली थी। ओके, अब इसी में आप नीचे आइए। ये देखो, जैसे वहां पे एडवांस टैक्स के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन आती थी पूरी टेबल खत्म होने के बाद, यहाँ रिवर्स चार्ज की एंट्री भी ऐसे ही आ रही है। इस पर एंटर कर रहा हूं तो देखिए बिल दिखाई दे रहे हैं ऊपर कि किस किस बिल का आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। नीचे उसकी समरी दिखाई दे रही है कि 50,000 के ऊपर 2.5% सीजीएसटी देना है, 50 के ऊपर 2,500 रुपये एसजीएसटी देना है। और ये लाइबिलिटी बुक्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी बैलेंस लाइबिलिटी दिखाई दे रही है कि इतना अभी बुक किया जाना बाकी है। तो आपको कैसे बुक करना है वो दिखा रहा हूँ। स्टैट एडजस्टमेंट में जाइए, क्या करना है, मुझे अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। किस लिए करनी है? परचेज अंडर रिवर्स चार्ज कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे एक टैक्स वो बनेगा, लेजर बनेगा, टैक्स ऑन आरसीएम। इसको आप बनाएंगे करंट एसेट्स में। कितना टैक्स बनता है? 2500 रुपए। ये आपने डाल दिया 2500 रुपए। क्रेडिट सीजीएसटी आरसीएम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स। ओके, अब बताइए इसको कितना, 2.5%, 50,000 का कितना, 1250 रुपए क्रेडिट। एसजीएसटी आरसीएम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स, ये भी सेम। ये लीजिए, अब इसकी लायबिलिटी बुक्ड दिखा रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी लायबिलिटीज बढ़ानी है। लायबिलिटी बढ़ाने के बाद जब टैक्स की पेमेंट करेंगे तो उसके साथ ये भी पेमेंट हो जाएगी हमारी। ओके, तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड्स की एंट्री डाल के दिखाई है, एक सर्विस की एंट्री भी डाल के दिखा देता हूं। क्रिएट किया हमने लेजर फ्रेट आरसीएम। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा हूं मैं।
एप्लीकेबल है, यस कीजिए, यहाँ पे टैक्सेबल कीजिए, रिवर्स चार्ज यस कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रही हो तो यहाँ F12 कर लेना और ये ऑप्शन यस कर देना, ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल आने लगेगा। और रिवर्स चार्ज में जीटीए का कितना टैक्स है? 5%। ये लीजिए 5% और सर्विसेज ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रांसपोर्टर बना लीजिए, जय भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो जो जय भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये क्रेडिटर हो गया मेरे लिए, ठीक है। ये रेगुलर अनरजिस्टर्ड कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं इससे परचेज करूंगा, ये लीजिए परचेज, परचेज में क्योंकि ये हमारी एंट्री जो है वो अकाउंटिंग एंट्री है, तो हम चेंज करके अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे जय भारत से मैंने सेमाई ली, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत फ्रेट आरसीएम 10,000 रुपए की उसने सेवाएं दी मुझे, इस पे सीजीएसटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, एसजीएसटी की कोशिश कर रहा हूँ, आईजीएसटी की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो परचेज की गई है रिवर्स चार्ज में की गई है। इसको सेव कीजिए और फिर इसका प्रिंट आउट देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको पता लगेगा कि यहाँ 10,000 के ऊपर आपको 500 रुपए टैक्स भरना है, 2.5% के हिसाब से। ये भी रिवर्स चार्ज के तहत आता है। तो आपको क्या करना है, अब आप वापस चलिए रिटर्न में, GSTR 3B, GSTR 3B में हम देख रहे हैं डिटेल्ड करके उसको। यहाँ देखिए 50,000 का 60,000 हो गया ये। अब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो अब हमारी थी, अब वो 60,000 के ऊपर बन रही है, ठीक है। और ये क्योंकि हमने 1/5 को बुक की थी, इसलिए यहाँ पे ये पीरियड हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो 500 रुपये दिखा रहा है बैलेंस, क्योंकि 25 की आप पहले बुक कर चुके हो। तो आप इसकी स्टार्ट एडजस्टमेंट यहां से कर सकते हो, टैक्स ऑन आरसीएम, ठीक, कितना 500 रुपए, एसजीएसटी कितना 2.5% ऑफ 10,000, 250, और ऐसे ही सीजीएसटी आरसीएम 2.5%, 10,000, 250, ये हो गया। वापिस टेबल में आके देखिए आपकी पूरी लाइबिलिटी जो 60,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 1,500 रुपए बनती थी, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे खास बात है, आपने 2 स्टैट एडजस्टमेंट एंट्री अलग अलग डाली हैं, आप इकट्ठे भी डाल सकते थे, जबकि एडवांस के दौरान स्टैट एडजस्टमेंट एंट्री हर एडवांस के लिए अलग अलग डालनी पड़ती थी, क्योंकि वो लास्ट में उस बंदे का नाम पूछता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यह है कि 2.5% वाली जितनी एंट्रीज हैं उन सबकी क्लब करके एक एंट्री डाली जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रिवर्स चार्ज के तहत जो एंट्रीज यहाँ पे टेबल में आनी चाहिए थी वो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, जब हम इसके टैक्स की पेमेंट कर देंगे तब हमें इसी टैक्स का इनपुट भी लेना है। देखो रिवर्स चार्ज के टैक्स का मतलब ये नहीं है कि रिवर्स चार्ज का इनपुट नहीं मिलेगा। फ्रंट चार्ज टैक्स जो आप पे करते हो वो सप्लायर को दे के आ जाते हो, वो जमा कराता है, उसका इनपुट आप ले लेते हो। ये रिवर्स चार्ज टैक्स तो आपने खुद पे किया है, इसका इनपुट भी आप क्लेम करेंगे, बट वो इनपुट पे करने के बाद ही। जो रूल पहले था कि एक बार टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा उसके बाद ही आपको इनपुट मिलेगा, तो इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा रिवर्स चार्ज के ट्रांजेक्शंस, हमने इसमें आइटम का केस भी लेके देखा है और सर्विसेज का लेके भी देखा है। इसके साथ फ्रेट के और 3 लेजर बनाने को मैंने बोला है आपको, तो वो सभी प्रकार की एंट्रीज डालिएगा और मेरे से चेक करा लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट के केस में व्हाट्सएप डाल के आप पूछ सकते हैं। पंकज समझ में आया आपको? पंकज आप क्लास में हैं? मिस्टर जय नारायण,
चलिए कोई बात नहीं, शायद वो क्विट कर गए हैं। मैं इसकी एक वीडियो अपलोड करके आपको दे दूंगा, लिंक उसका, आप देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बाय।